हेलो बच्चा लोग, आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग चैनल एनसीईआरटी वाला पर, जहां पर आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक ऐसा वीडियो सॉल्यूशन जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे सीयूईटी के एग्जाम पैटर्न को लेकर। मैंने बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स में देखा है कि बच्चों को एग्जाम पैटर्न का कोई आइडिया नहीं होता है, उन्हें यह समझ में नहीं आता है कि कितने सब्जेक्ट्स लेने हैं, किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कितने सब्जेक्ट्स हम लोगों को दिए जाते हैं, क्या ऑप्शनल होता है, कितना हमें पढ़ना है, टाइमिंग क्या रहती है और मार्किंग क्या स्कीम रहती है। वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यस, काफी अच्छे से हम लोग बात करेंगे और आपके सारे के सारे डाउट्स इसी वीडियो के अंदर कवर हो जाएंगे और इसे पूरा देखना है, तभी आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। डन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले कि ये एग्जाम में क्या पैटर्न रहता है। तो अगर हम लोग डिस्कस करें तो सबसे पहले इसे दो शिफ्ट्स में हम लोग बांटते हैं, जिसमें शिफ्ट ए और शिफ्ट बी दोनों ही सेम टाइम लिमिट्स के साथ होते हैं, 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स। लेकिन अगर मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूं तो शिफ्ट ए जो है वो सभी को देना है, लेकिन शिफ्ट बी जो है वो ऑप्शनल होता है। यानी कि ये उन बच्चों के लिए हैं जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स को भी कवर करके चलते हैं या फिर वो मल्टीपल कोर्सेज को लेकर अप्रोच करते हैं। तो अगर आप किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेकर चल रहे हैं तो आपको इस शिफ्ट को अपीयर करना है, और अगर आप मल्टीपल सब्जेक्ट्स या मल्टीपल कोर्सेज को अप्रोच कर रहे हैं तो आपको दोनों शिफ्ट को लेना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शिफ्ट बी आपको लेना है, आपको शिफ्ट ए भी देना है और साथ साथ आपको शिफ्ट बी को भी अपीयर करना होगा। तो जो कि सबके लिए कंपलसरी है शिफ्ट ए, उसके ऊपर बात करते हैं। शिफ्ट ए को टोटल अगर डिवाइड किया जाए तो 3 सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, जिसमें सबसे पहला सेक्शन हमारा आ जाता है लैंग्वेज का। यहां आपको लेना होता है एक लैंग्वेज। चॉइसेस कितनी होती हैं? चॉइसेस होती हैं हमारे पास 13 लैंग्वेजेस होती हैं, जिनमें से आपको एक लैंग्वेज लेना है और उस एक लैंग्वेज के अंदर हमें मिलते हैं 45 मिनट्स। अब ये 45 मिनट्स कितने सवाल करने हैं? हमें करने हैं 50 में से 40 सवाल। यानी आपके सामने अपीयर होंगे 50 क्वेश्चंस, लेकिन आपको सिर्फ अटेम्प्ट करने हैं 40 क्वेश्चंस और बस आपका काम यहां पर बन जाता है। तो लैंग्वेजेस में आपके पास डिफरेंट लैंग्वेजेस होंगे, जिसमें हिंदी, इंग्लिश जैसे कई सारे लैंग्वेजेस होंगे। तो जो आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगे आप उस लैंग्वेज को यहां पर ऑप्ट कर सकते हैं। साथ ही अगर आप सेकंड सेक्शन की तरफ चले तो वहां पर आते हैं हमारे पास 2 डोमेन सब्जेक्ट्स। ये डोमेन सब्जेक्ट्स क्या होते हैं सर? भाई डोमेन सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं, सपोज कीजिए आप आगे जाकर मैथमेटिक्स ऑनर्स करना चाहते हैं तो आप मैथ्स के सब्जेक्ट को लेंगे और उसके साथ एक सपोर्टिंग सब्जेक्ट लेंगे जैसे फिजिक्स, है ना। तो इस तरीके से ये डिफरेंट कॉलेजेस जो होते हैं वो डिफरेंट चॉइसेस रखते हैं डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए। तो जिस भी कॉलेज को आप टारगेट कर रहे हैं आपको उसके ब्रोशर को पढ़ना है, समझना है कि उसके अंदर वो कौन से रेस्पेक्टिव कोर्सेज के लिए कौन से रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स को डोमेन सब्जेक्ट के अंदर रखा गया है। तो ये आपको देखना है कि आप कौन से कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं, उस हिसाब से अपने डोमेन सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करें एंड देन उसकी प्रिपरेशन करें। तो ये 2 सब्जेक्ट्स जो हैं ये आउट ऑफ कितने सब्जेक्ट्स मिलते हैं हमें? 27 सब्जेक्ट्स का एक पूरा सेट होगा, जिसमें से आपको 2 सब्जेक्ट्स चुनने हैं, बस 2 सब्जेक्ट्स। लेकिन आप वही सब्जेक्ट्स चुनिएगा जिसके रिगार्डिंग आप अपने कोर्स को सिलेक्ट करने वाले हैं। अगर इसके ड्यूरेशन की बात करें तो हमें 45 मिनट्स पर सब्जेक्ट मिलता है। यानी जो आपने पहला सब्जेक्ट लिया उसमें भी 45 मिनट्स, जो आपने दूसरा सब्जेक्ट लिया वो भी 45 मिनट्स का रहेगा। यानी टोटल ये 90 मिनट्स का पूरा ड्यूरेशन रहेगा। यहां अगर बात करें तो यहां हमारे पास 50 में से 40 सवाल फिर से पूछे जाते हैं, यानी आपके सामने आएंगे 50 क्वेश्चंस, लेकिन करने आपको सिर्फ 40 क्वेश्चंस हैं। इसके रिगार्डिंग भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसके अंदर भी 2 अलग अलग डिवाइड किए जाते हैं। अगर मैं मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट की बात करूं जिसमें हमारे पास 2 अलग अलग सेक्शंस रहते हैं, कि एक प्रोफेशनल मैथमेटिक्स रहता है जो कि हमारा सभी को पढ़ना होता है, और एक हमारा कॉमर्स वालों के रिलेटेड जो मैथमेटिक्स होता है वो डिफरेंट होता है। तो उसमें भी एक खास तरीके का डिवीजन होता है। मैंने इसके ऊपर भी आप लोगों को वीडियो दिया है, वो भी आप जरूर देखिएगा। लेकिन अगर हम लोग कोर सब्जेक्ट्स की बात करें तो कोर सब्जेक्ट्स में ज्यादातर सब्जेक्ट्स में ऐसा डिवीजन नहीं मिलता है, ये आजकल सिर्फ मैथमेटिक्स के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास आता है तीसरा सेक्शन, दैट इज एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। एप्टीट्यूड जहां पर आपके क्वांट एप्टीट्यूड जैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। रीजनिंग में आपके वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग में से क्वेश्चंस बनते हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस जो रहेंगे वो आपके वर्बल रीजनिंग में रहेंगे, नॉन वर्बल में नहीं रहेंगे। तो वर्बल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड टेस्ट ये अच्छा स्कोरिंग पार्ट होता है, जहां पर आपकी नॉलेज को टेस्ट किया जाता है, आपकी स्मार्टनेस को, आपके इंटेलेक्ट को टेस्ट किया जाता है। और यहां भी हमें मिलते हैं 60 क्वेश्चन, 60 मिनट्स मिलते हैं।
लेकिन 60 मिनट्स के लिए यहां देखिएगा टाइम ड्यूरेशन थोड़ा सा कम हो जाता है। जैसे अगर कंपैरिजन करें तो यहां आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं लेकिन टाइम आपको 45 मिनट्स मिलता है, तो 1 मिनट से ज्यादा समय मिलता है। वहीं अगर मैं रीजनिंग या फिर एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करूं तो उस दौरान में आपको 60 मिनट्स मिलते हैं, तो आपको 75 में से 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। यानी आपके पास आएंगे 75 क्वेश्चंस, लेकिन आपको करने हैं 60 क्वेश्चंस। कितनी देर में? 60 मिनट्स के अंदर ये पूरा का पूरा आपको अटेम्प्ट करना है। तो कुल मिलाकर ये हो जाता है हमारा शिफ्ट ए 3 घंटे 15 मिनट के अंदर समाप्त। अब आपने किया है मल्टीपल कोर्सेज को अप्रोच, और अगर आप चाहते हैं कि मैं अलग अलग कोर्सेज को भी एक बार अपने बैकअप स्कीम में रखूं तो आपको शिफ्ट बी को भी अटेम्प्ट करना होगा। शिफ्ट बी के अंदर जो है वो थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो जाता है। इसके अंदर आप लोगों को क्या करना है, जो आपका एप्टीट्यूड टेस्ट और रीजनिंग है वो तो आपने पहले ही दे दिया है शिफ्ट ए के अंदर, तो शिफ्ट बी के अंदर आपको दोबारा अपीयर नहीं करना है, क्योंकि आपने अलग अलग कोर्सेस या फिर अलग अलग सब्जेक्ट्स को आपने सिलेक्ट करना होता है। तो इसमें आपको चॉइसेस मिलते हैं कैसे, जिसके अंदर पहले सेक्शन की अगर बात करें तो इसमें 2 लैंग्वेजेस आपको मिलते हैं। आप इन 2 लैंग्वेजेस में ये भी ध्यान रखेंगे कि जो शिफ्ट ए के अंदर आपने पहला लैंग्वेज चुना है वो वाला लैंग्वेज आपको नहीं ऑप्ट करना है, आप 2 सेपरेट लैंग्वेजेस को यहां पर ऑप्ट करेंगे, जिस बेसिस पे अगेन सेम पैटर्न में अब आपको पास यहां पर 19 लैंग्वेजेस का ऑप्शन मिलता है। ये 19 लैंग्वेजेस इससे हो सकता है डिफरेंट हो, कुछ कॉमन हो, ये ऐसा हो सकता है डिफरेंट कॉलेजेस में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ये लैंग्वेजेस के बनाए जा सकते हैं। तो इन 19 लैंग्वेजेस में से आपको 2 लैंग्वेजेस सिलेक्ट करने हैं, और अगर मैं बात करूं पर लैंग्वेज आपको अगेन 45 मिनट्स मिलते हैं, यानी टोटल 90 मिनट्स का ये एग्जाम रहेगा, जिसके अंदर अगेन आपको 50 क्वेश्चंस अपीयर होंगे, लेकिन करने आपको सिर्फ 40 ही हैं। तो फिर से हमें 1 मिनट से ऊपर का थोड़ा सा समय मिलता है एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, तो इट इज प्लेंटी टाइम। आप चाहें तो लैंग्वेज के क्वेश्चन वैसे भी आसान होते हैं, अगर आपकी नॉलेज अच्छी है, आपके ग्रामर अच्छे हैं, तो लैंग्वेज के क्वेश्चन में आपको इतना समय नहीं लगेगा। लेकिन ये बात याद रखें कि आप अगर ये सोच रहे हैं कि ये वाला समय हम लोग यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ये सेक्शनल टाइम यहाँ पर दिया जाएगा, जहाँ पर आपको सेक्शंस में टाइम दिया जाएगा। अगर इसका सेक्शन आपका 45 मिनट पर सब्जेक्ट का है तो वो आपको पूरा टाइम वहाँ पर यूटिलाइज करना होगा। तो कोई जल्दबाजी ना करें, समय को सही से इस्तेमाल करें और आंसर सही करने की कोशिश करें, क्योंकि पर क्वेश्चन हम लोगों को 5 मार्क्स यहां पर अवार्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो सेकंड सेक्शन की, सेकंड सेक्शन के अंदर अगेन आपको 4 डोमेन सब्जेक्ट्स लिए जाते हैं, और वो 4 डोमेन सब्जेक्ट्स कौन से होंगे? जो पहले आपको 27 सब्जेक्ट्स मिले थे उन्हीं में से 4 डोमेन सब्जेक्ट्स आपको लेने हैं। लेकिन फिर से मैं आपको नोट कराऊंगा कि जो 2 सब्जेक्ट्स आपने यहां पर लिए थे शिफ्ट ए के अंदर, वो 2 सब्जेक्ट्स को आप लोग इग्नोर कर दीजिए, और बाकी बचे हुए 4 आपको अलग सब्जेक्ट्स यहां पे सिलेक्ट करने हैं, जिस बेसिस पे अगेन आप लोगों को यहां पर 45 मिनट्स पर सब्जेक्ट मिलता है। यानी 45 मिनट्स को अगर आप 4 बार करेंगे तो आपके पास करीब करीब यहां पर कितना समय हो जाता है? 4 सब्जेक्ट्स में से 45 मिनट्स अगर हम लोग लेते हैं तो 3 आवर्स का समय हो जाता है। अब ये 3 आवर्स में से आप लोग यहाँ पर 4 डोमेन सब्जेक्ट्स में से ऑप्शनली कई बार बच्चे जो है वो एग्जैक्टली 4 ना लेकर 2 लेते हैं, एग्जैक्टली कभी कभार 3 ले लेते हैं, तो इट डिपेंड्स ऑन देम। तो अब बात आती है कि अलग अलग कॉलेज में अलग अलग सेट ऑफ सब्जेक्ट्स रखे जाते हैं, अलग अलग नॉर्म्स रखे जाते हैं, क्राइटेरिया रखे जाते हैं। तो ये फिर से मैं पॉइंट आउट करूंगा कि आप जिस भी कॉलेज को टारगेट कर रहे हैं उस कॉलेज के हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करें। फिर यहां पर भी हमें 45 मिनट्स मिलते हैं, एंड अगेन 50 क्वेश्चंस अपीयर होते हैं, लेकिन आपको करने सिर्फ 40 हैं, और सभी क्वेश्चंस का जो मार्किंग स्कीम है वो सेम है, दैट इज 5 मार्क्स पर क्वेश्चन आप लोगों को अवॉर्ड किए जाते हैं। तो ये था पूरा कंप्लीट सीयूईटी का एग्जाम पैटर्न, जिसको अगर आप ढंग से एनालाइज करते हैं तो आप डेफिनेटली सक्सेस की तरफ चल रहे हैं। क्योंकि अगर आप एग्जाम पैटर्न को नहीं समझेंगे तो डेफिनेट सी बात है आप एग्जाम को अपीयर ही नहीं कर पाएंगे प्रॉपरली, और आपको सक्सेस में कहीं ना कहीं दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। तो आई होप आप लोगों के काफी सारे डाउट्स इस वीडियो के अंदर क्लियर हुए हैं। सो दैट वाज ऑल गाइस, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले सेशन में।